अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक हैदर बात कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, शदाब गर्ल्स कॉलेज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 43 ऑफ स्प्लाइन थ्योरी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन ऑफ बर्नस्टाइन बेजियर। इसका हाफ पार्ट जो था वो हम कर चुके थे। आज हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट हाफ पार्ट करेंगे। तो बर्नस्टाइन बेजियर की रैशनल क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब हमने थीटा की वैल्यू 1/2 पुट की तो उससे हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया था, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके थे। आज हम इसका डिफरेंट वे से स्टडी करेंगे बर्नस्टाइन बेजियर की क्वाड्रेटिक रैशनल फॉर्म को। आइए स्टडी करते हैं। तो जब बर्नस्टाइन बेजियर की रैशनल क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम d की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिएगा फिर क्या होगा। तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा 1 माइनस रो इंटू 1 माइनस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 रो थीटा इंटू 1 माइनस थीटा प्लस 1 माइनस रो थीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ये अंदर इसको मल्टीप्लाई किया गया है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो थर्ड स्टेप था वो यहाँ पे आ चुका है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा स्क्वायर माइनस रो प्लस 2 रो थीटा माइनस रो थीटा स्क्वायर प्लस 2 रो थीटा माइनस 2 रो थीटा स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर माइनस रो थीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बेसिस फंक्शन जो हैं उनको सेपरेट करेंगे। बेसिस फंक्शन आप लोगों को पता है कि कौन से होते हैं। थीटा की फॉर्म में जितने भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी वो होंगी बेसिस फंक्शन। तो आइए बेसिस फंक्शंस को सेपरेट करते हैं। तो जहाँ जहाँ से हमारे पास थीटा स्क्वायर कॉमन आएगा वहाँ से थीटा स्क्वायर कॉमन निकालेंगे और जहाँ से हमारे पास थीटा कॉमन आएगा वहाँ से हम थीटा निकालेंगे। तो जब थीटा स्क्वायर हमने कॉमन निकाला इन टर्म में से तो थीटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा कॉमन और बाकी जो बचेगा वो आ जाएगा हमारे पास थीटा स्क्वायर इंटू 1 माइनस रो माइनस 2 रो प्लस 1 माइनस रो। उसके बाद थीटा किन किन टर्म में से कॉमन आ जाएगा, थीटा हमारे पास कॉमन आ जाएगा -2 प्लस 2 रो प्लस 2 रो और कांस्टेंट वाली जो टर्म होगी वो सिर्फ जिन में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वो आ जाएगा 1 माइनस रो एंड डेट ऑल इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद जब हमने इनको सॉल्व आउट किया तो ये आ गया आपके पास थीटा स्क्वायर इंटू 2 माइनस 4 रो प्लस थीटा 4 रो माइनस 2 प्लस 1 माइनस रो इज़ इक्वल टू 0। तो अब जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि बर्नस्टाइन बेजियर की क्वाड्रेटिक रैशनल फॉर्म में थीटा 1/2 पुट करने के बाद
आंसर में जो इक्वेशन आई थी उसकी किसी भी इक्वेशन के साथ सिमिलैरिटी नहीं पाई जा रही थी। लेकिन यहाँ पे जब हमने डी को ज़ीरो पुट किया तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि फ़ाइनल में आंसर में जो हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हुई है उसकी सिमिलैरिटी किसके साथ है। सो वी कैन क्लियरली सी इट दैट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इट इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब फिर क्या होगा कि इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे डिस्टिंक्ट। तो अगर रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे तो इसका फिर डिस्क्रिमिनेंट भी जो है वो लाजमी तौर पर एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट हो या फिर नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट हो। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट, विच इज़ क्वाड्रेटिक इन थीटा which shows that its roots are distinct, then the discriminant will be positive, that is जी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट और डिस्क्रिमिनेंट भी फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से बी, ए और सी की वैल्यूज़ निकालेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, और डिस्क्रिमिनेंट में जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4p माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4 रो इंटू 1 माइनस रो इज़ ग्रेटर देन 0। जब हमने इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये आ गया आपके पास 16 रो स्क्वायर माइनस 16 रो प्लस 4 माइनस ब्रैकेट 2 माइनस 2 रो माइनस 4 रो प्लस 4 रो स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। उसके बाद मज़ीद इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया आपके पास 16 रो स्क्वायर माइनस 16 रो प्लस 4 माइनस 8 प्लस 24 रो माइनस 16 रो स्क्वायर ग्रेटर देन 0। और इस तमाम को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल में आंसर आएगा वो आ जाएगा रो इज़ ग्रेटर देन 1/2 जी। तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इनइक्वालिटी, ये क्या शो कर रही है, ये किस इक्वेशन को शो कर रही है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब गिवन फंक्शन ग्रेटर देन हो जब रो ग्रेटर देन हो 1/2 से या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से ग्रेटर हो तो वो शो कर रहा होता है पैराबोला को। सो पी थीटा रिप्रेजेंट द पार्ट ऑफ पैराबोला। मोर ओवर इफ़ द रूट्स आर इमेजिनरी देन द डिस्क्रिमिनेंट विल बी नेगेटिव जी। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई रो इज़ ग्रेटर देन 1/2, इसमें ये शो कर रहा है एक पैराबोला की इक्वेशन को। और इसके अलावा अगर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हों तो डिस्क्रिमिनेंट फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाएगा तो फिर क्या आंसर आएगा, तो फिर देखिएगा कि 8 रो माइनस 4 लेस देन 0 एंड दैट इज़ द रो इज़ लेस देन 1/2 एंड इफ़ रो इज़ लेस देन 1/2 दैट शोज़ दैट द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। ठीक हो गया। उसके बाद अगर
रो इक्वल हो 1/2 के, तो क्या होगा? फिर देखिएगा, तो चूँकि डी आप लोगों ने 0 लिया हुआ है, सो जब हम रो की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इज़ इक्वल टू 0, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1/2 कभी भी 0 के इक्वल आ ही नहीं सकता, विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर रो इज़ इक्वल टू 1/2 in p theta. Gives p theta is equal to 1/d into 1 minus rho into 1 minus theta whole square b naught plus 2 rho into 1 minus theta theta b1 plus 1 minus rho theta square into b2. जी, तो जब हम यहाँ पे हमने क्या एक्शन किया कि बर्नस्टाइन बेजियर की रैशनल क्वाड्रेटिक फॉर्म में रो की जगह पे हमने यूज़ किया है 1/2। तो जब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कुछ इस तरह से सिंप्लीफाइड होके 1 माइनस 2 थीटा थीटा स्क्वायर माइनस रो प्लस 2 रो थीटा माइनस थीटा स्क्वायर प्लस 2 रो थीटा माइनस 2 रो थीटा स्क्वायर माइनस रो थीटा स्क्वायर एंड डेट इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद सेम उसी तरह से जैसे हमने प्रीवियस किया